ये एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि आपको नीचा दिखाया जाने वाले लोगों से कैसे निपटें। लेकिन इस कहानी से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए, कौन नहीं चाहता कि उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे। तो चलिए, यहां एक कहानी है नीचा दिखाने वाले एक व्यक्ति की, जो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित होता है। ये कहानी है एक लड़के की, जिसका नाम अर्जुन था। उसका सपना था कि वह एक प्रमुख डांसर बने, परंतु उसके पास धन नहीं था और उसका परिवार भी बहुत गरीब था। लेकिन अर्जुन का जुनून डांस के प्रति इतना था कि उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी दृढ़ता और मेहनत से डांस सीखना शुरू किया। वह रोजाना सुबह से रात तक मेहनत करता था। शुरुआत में लोग उसे नकारते थे। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते, उसका मजाक उड़ाते और उसे ताना मारते थे, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ा डांस स्पर्धा आयोजित हुई। वहां पहुंचकर अर्जुन ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रदर्शनी दी। उसका वो डांस ने सबको चौंका दिया। उसकी मेहनत और अदायगी ने सबकी निगाहें खींच ली। डांस स्पर्धा के बाद अर्जुन को एक महान डांस गुरु ने नोटिस किया। वह उसे अपने पास तालीम देने के लिए राजी हुए। अर्जुन ने वहां से डांस के क्षेत्र में नए ऊंचाइयों को छूने का सफर शुरू किया। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध डांसर है। उसकी मेहनत, दृढ़ता और नीचा दिखाने की भावना ने उसे उन्नति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह लोगों को प्रेरित करता है कि उन्हें अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दृढ़ता और संकल्प से हर सपना साकार किया जा सकता है। नीचा दिखाने वाले भी अगर अपनी मेहनत से संघर्ष करें तो वे भी किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी तरह की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हालात केवल हमारी मानसिकता और मेहनत से ही बदल सकते हैं। जब कोई इंसान आपको अलग अलग नाम देकर बुलाता है या आपका अपमान करता है, तब बुरा तो बहुत लगता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, आपका मजाक बनाता है या आपको नीचा दिखाता है, तब इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। आप आपको नीचा दिखाने वाले लोगों का सामना कर सकते हैं ताकि वो इसे करना छोड़ दें और आपको आपके हाल पर छोड़ दें। आपको केवल अपना ध्यान रखना सीखना है और जब ऐसा होता है तब उसे समझने के तरीके को जानना होगा। विधि नंबर 1, उसे तुरंत पहचानना, एड्रेसिंग इट राइट नाउ। नंबर 1, एकदम तुरंत रिएक्ट मत करें। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तब उसके लिए तुरंत कोई रिएक्ट किए बिना उसका सामना करें। तुरंत उसका जवाब देना या फिर नाराज होना उसके व्यवहार को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। ऐसा करने से उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, आपकी तरफ से एक प्रतिक्रिया। साथ ही नाराजगी के साथ कोई प्रतिक्रिया या कोई दूसरे नेगेटिव इमोशन दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं या बोल सकते हैं जिसे लेकर आपको बाद में पछतावा होगा, या फिर आप स्ट्रेस की वजह से आप खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। 1 या 2 गहरी सांसें लें। ये आपको शांत रहने में मदद करेगा। जब आप आपके शांत होने की पुष्टि कर रहे हों तब धीरे धीरे 5 तक काउंट करें। नंबर 2, बदला लेने की कोशिश मत करें। हो सकता है कि आपको नीचा दिखाए जाने का बदला लेने का सोचें, लेकिन ऐसा करके आप भी उसी की तरह ही छोटे लग सकते हैं। ये टेंशन भी बढ़ा सकता है और इससे परेशानी हल भी नहीं होगी। ठीक तुरंत प्रतिक्रिया देने की तरह ही बदला लेने की कोशिश करना भी उसे वो देता है जिसकी उसे चाह है। फिर भले आप ऐसा ही क्यों न करना चाह रहे हों, लेकिन फिर भी बेरुखे जवाब न दें या न ही ऑनलाइन कोई बेकार पोस्ट करें। उसके साथ में बाद में गॉसिप करने से बचें। इससे आपको केवल कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन इससे आपकी परेशानी हल नहीं होती। नंबर 3, इसे इग्नोर करें। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। आपको नीचा दिखाने वाले किसी इंसान को इग्नोर करना उन्हें आपकी ओर से प्रतिक्रिया देने में मिलने वाली खुशी को रोक लेता है। ये आपको आपके टाइम और एनर्जी को किसी ऐसे इंसान के ऊपर बर्बाद करने से रोक लेता है जो इसके काबिल ही नहीं। साथ ही उसका बुरा व्यवहार आपके अच्छे व्यवहार के सामने टिक भी नहीं पाएगा।
बस ऐसा व्यवहार करें जैसे कि उसने कुछ कहा ही नहीं। उसकी तरफ नजर डाले बिना ही आप जो कर रहे हैं वो करते रहे। अगर वो इंसान बहुत ढीठ या जिद्दी ना हुआ तो इग्नोर किए जाने के बाद खुद ही आपको छोड़कर चला जाएगा। नंबर 4, उस इंसान को रुकने का कहें। ये उस इंसान तक ये बात पहुंचाने का एक स्पष्ट तरीका है कि आप चाहते हैं कि वो आपको नीचा दिखाना छोड़ दे। अगर उस इंसान को इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या ये परिस्थिति सच में अजीब या ठेस पहुंचाने वाली है, तो उसे ऐसा करना बंद करने का कहना आपकी परेशानी को हल करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप शांत हैं, उसकी आंखों में देखें और एक कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट, क्लियर वॉइस का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी इंसल्ट करता है तो कुछ गहरी सांसें लें और फिर शांति से कहें, मुझे नीचा दिखाना बंद करो। कोवर्कर के मामले में आप ऐसा कहकर देख सकते हैं, तुम मुझसे और मेरे बारे में जिस तरह से बात करते हो मुझे वो जरा भी नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यूं हमेशा नीचा दिखाना बंद कर दो। कोवर्कर के मामले में आप ऐसा कहकर देख सकते हैं, तुम मुझसे और मेरे बारे में जिस तरह से बात करते हो मुझे वो जरा भी नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यूं हमेशा नीचा दिखाना बंद कर दो। अगर ये आपका कोई फ्रेंड है जो शायद असल में आपके साथ में गलत करने का नहीं सोच रहा है, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कहना का मतलब ये नहीं था, लेकिन तुमने जो बोला उससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्लीज मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाया करो। विधि नंबर 2। नंबर 1, समझने की कोशिश करें कि उस इंसान ने आखिर ऐसा क्यों किया। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं, उनके ऐसा करने के पीछे कई सारी वजहें होती हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा करने का हमेशा कोई मकसद ही हो और इसका उद्देश्य आपको दुखी करने का ही हो। उस इंसान के उद्देश्य को समझना उसके साथ में निपटने के तरीके को समझने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोग इनसिक्योर या जेलस होने की वजह से ऐसा करते हैं। शायद वो आपको नीचा दिखाकर बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर के सामने आपके काम की आलोचना करने वाला आपका एक कोवर्कर। दूसरे लोगों को मालूम भी नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, आपकी दादी जो ऐसा कहती है, ये एक अच्छी शर्ट है, इसमें तुम्हारा पेट अच्छे से ढक रहा है। कभी कभी असल में लोगों का इरादा आपके साथ में ओछा बर्ताव करने का या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं होता। वो इसे शायद बस मजे में परेशान करने जैसा समझते हैं। जैसे आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको छोटा पैकेट या चश्मिश कहता है। नंबर 2, एक दायरा बनाएं। कुछ कमेंट्स केवल परेशान करने वाले ही होते हैं और आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, जबकि दूसरे सच में बहुत ओछे और आहत करने वाले होते हैं जिन्हें आपको सामने रखना होगा। अपने लिए उस दायरे की जगह को तय करने से उस परिस्थिति को समझने के तरीके को समझने में आपकी मदद होगी। उदाहरण के लिए, जब आपका भाई आपको नीचा दिखाता है तब ये थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि शायद उसका ऐसा मतलब नहीं था और असल में वो आपकी भावनाओं को आहत करने का सोच भी नहीं रहा है। ये अगर हद से ज्यादा नहीं बढ़ता तो हो सकता है कि आप शायद इसके बारे में उसके साथ बात भी न करना चाहें। लेकिन एक कोवर्कर जो हमेशा आपके लिए रूखे कमेंट्स करता है, जो सच में आपको बहुत आहत करते हैं, ऐसे में आपको शायद उसके सामने अपनी बात रखने की जरूरत होगी। अगर आपका ये अपमान भेदभावपूर्ण है या बहुत ज्यादा बार होता है, तो वो इंसान अपनी हद से आगे बढ़ रहा है और उसके बारे में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। नंबर 3, अपने कोवर्कर्स और साथियों से बात करें। ऐसे लोग जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो आपको नीचा दिखाते हैं, वो ऐसा शायद किसी गलत मकसद से या फिर शायद वो ऐसे ही हैं कर रहे होते हैं। सीन मत बनाइए, लेकिन उन्हें ये समझा दें कि ये सही नहीं है। अगर मुमकिन हो तो उनके साथ अकेले में बात करें।
ऐसा करने से उसका दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती और आप दोनों के लिए रिस्पेक्ट मेंटेन होती है। आप ऐसा कह सकते हैं, डिस्कशन के दौरान आपने मेरे आइडिया के बारे में एक बहुत बुरा कमेंट किया था। मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पसंद है, लेकिन इंसल्ट नहीं। प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। अगर आपके उसके साथ में इसके बारे में बात करते समय भी वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है, तो कन्वर्सेशन को वहीं खत्म कर दें। अगर उसका व्यवहार ऐसा ही बना रहता है या और भी बदतर हो जाता है, तो फिर आपको उसकी रिपोर्ट करने की जरूरत है।